अगर अबीर कह रहा है ना वरुण, तो डेफिनेटली मिष्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिष्टी को अबीर से बेहतर और कोई जानता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे बेटे को बेस्ट बेटे का अवार्ड मिले या ना मिले, बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड जरूर मिलेगा, है ना अबीर? अगर सबको अवार्ड मिल रहा है तो मैं भी अपना नॉमिनेशन दे देता हूँ बेस्ट नंदोई के अवार्ड के लिए, और मैं अवार्ड जीतने के लिए खुद का प्रमोशन भी करूंगा। अगर आप सब मेरे घर पर केतकी के साथ लंच के लिए आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुना अबीर, केतकी के साथ? तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है? एंड बाय द वे, केतकी थोड़ी बिजी है तो हम तीनों तो आ ही जाएंगे। केतकी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो प्यार की दुश्मन, क्या कर रही हो? ये होने वाले पति पत्नी है यार, मिलने दो उन्हें। क्यों? केतु सेतु वरुण, हम जरूर आएंगे। हम सब केतु सेतु के साथ आएंगे। सेतु मतलब ब्रिज? अब भाई क्या है? क्या हुआ? केतु नहीं जाना क्या? मना कर दूं? नहीं सेतु। अरे हाँ, मैंने आप लोगों के लिए कोल्ड कॉफी भी बनाई है, मैं अभी लेके आती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है। अजीब राजवंश, अभी तक रेडी नहीं हुआ? या फिर होने वाले ब्रदर इन लॉ के घर जाने का लेट प्लान बना है? चलो गेट रेडी। अबीर, तुम्हें ये मासी के दिए हुए झुमके याद है? मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आई। थैंक यू सो मच। हाँ याद है, बहुत खूबसूरत है। आई नो। मिष्टी, तुमने खुद फोन करके वरुण को बुलाया? हाँ अबीर, वरुण उस घर का होने वाला दामाद है और मैंने उसके सामने ऐसे बिहेव किया तो। मिष्टी, तुम एक बहुत बड़े हादसे के बाद ट्रॉमा से रिकवर कर रही हो। हाँ, लेकिन उसे तो ये बात नहीं पता ना, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे घर बुला के सबके सामने बात कर लेती हूँ। ठीक किया मिष्टी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें एफर्ट करते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसे बिहेव करे जैसे सब कुछ नॉर्मल है। आई नो हम ये बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन जब से हमने ये डिसाइड किया कि हम उस लड़के की फैमिली को ढूंढेंगे, तब से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। प्लीज मिष्टी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रेस मुझसे मत छुपाओ। अगर तुम चाहो ना तब भी ऐसा नहीं हो सकता अजीब राजवंश। और मैंने वरुण को घर पे तुम्हारे लिए या किसी और के लिए नहीं बुलाया, अपने लिए बुलाया अबीर। और मैं खुश होने की एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मिसेस एंग्री चोर नहीं हूँ, मैं जानती हूँ एक झटके में सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा और मेरे एफर्ट्स भी, और वो एफर्ट्स लेने के लिए मैं रेडी हूँ। अबीर, हमने घर आने का डिसीजन लिया वो हमने बहुत सही किया। यहाँ पे अपनों के साथ केतु और वरुण की शादी के बीच ऐसे लग रहा है जैसे बैक टू नॉर्मल आने में थोड़ी आसानी होगी। ओके ग्रेट, तुम अपने पूरे मन से कोशिश करो और मैं हमेशा मेरे साथ हूँ। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? दिन में 4 बार ये बात बोलते हो। अच्छा अबीर, वो तुम्हें उस फैमिली के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं पता चला है, लेकिन तुम स्ट्रेस मत लो। जब तक पता नहीं चल जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। जिस वाइफ के हस्बैंड को हस्बैंड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला हो, उसे स्ट्रेस किस बात का? वेलकम, बैठिए। वरुण, तुम्हारा घर सच में बहुत सुंदर है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक्स। आर यू ओके वरुण? सॉरी, वो भाई के एक्सीडेंट के बाद से हमने घर पर किसी को नहीं बुलाया, किसी को मिलने का मन ही नहीं करता था। मैं तो आप सबको इनवाइट करने के बारे में भी श्योर नहीं था, मॉम ने बहुत जोर दिया तो मैंने कहा ओके ठीक है। It's a joke.
वरुण तुम भी ना। आई एम सॉरी। आप सब फैमिली हो और फैमिली जब चाहे घर पर आ सकती है, तो जब भी मन करे बस आ जाइए। हाँ वरुण, तुमने हमें बुला तो लिया और हम आ भी गए, लेकिन हम तुम्हारे घर में कुछ खाएंगे नहीं। पर क्यों भाई? क्योंकि ये तुम्हारा होने वाला ससुराल है। हम यहाँ पे अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकते। गाइस कम ऑन, तुम लोग भूल गए हो मैं भी जोक्स मार सकता हूँ यार। ऑफ कोर्स हम आएंगे भी और खाएंगे भी। इसी तरीके से तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे, केतकी तुम्हें जान पाएगी, है ना मिस्टर? मैं भी बस यही चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान जाए। वरुण, अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे? वो सूरत गए हैं शादी की शॉपिंग करने। वरुण भाभी एकदम ठीक कह रही है, घर वाकई बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें पसंद आया? हाथ से ये तुम्हारा। एक्चुअली मुझे एनजीओ से कॉल आया था, मैं कॉल बैक करना भूल गया। कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैं कॉल करके आया। वरुण अगर घर में ऐसा हादसा हो जाए तो इंसान टूट जाता है, लेकिन तुम लोग जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, आई मीन आंटी हमेशा स्माइल करती रहती है, तुम मजाक करते रहते हो, हमेशा खुश रहते हो। इट्स रियली अमेजिंग। थैंक्स भाभी, पर ये सब भी सिर्फ भैया की वजह से हुआ है। वो हमेशा चाहते थे कि हम खुश रहे, हंसते रहे। इट्स ऑल फॉर हिम। तुम्हारी बातों से मुझे हमेशा लगता है कि तुम और तुम्हारे भाई एकदम अबीर भाई और कुणाल भाई की तरह बेस्ट फ्रेंड्स है ना? थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। आई एम सॉरी वरुण, काश वो हादसा कभी हुआ ही ना होता। भैया के जाने के बाद मैं बहुत चुप हो गया था। केतकी ने मुझे फिर से खुश रहना सिखाया। भाई क्या होता है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन भाई को खोना क्या होता है ये मैं जानना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा दर्द समझ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ बांटना जरूर चाहता हूँ। आज से तुम खुद को कभी अकेला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं और नान को हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स भाई। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। लिसन, इस भाई के सामने दुखी होना अलाउड नहीं है, तो क्यों ना हम कुछ करें तुम्हारे भाई की याद में, कुछ कुक करते हैं। हाँ गुड आइडिया भाई। वरुण तुम्हारे भाई को ढोकला पसंद था क्या? मैंने आज ही बनाना सीखा। वरुण प्लीज कह दो कि तुम्हारे भाई को ढोकला बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे भाई को केक पसंद था। ग्रेट, मिष्टी केक बनाने में चैंपियन है। मिष्टी, आर यू रेडी? भैया ने कहा था ये बड़ा सा बटन दबाने से फिल्म चल पड़ेगी और फिर दबाने से रुक जाएगी। जय अम्बे मां। मिस्टर देव लिसन टू मी, मुझे इस शादी के लिए रेड रोज ही चाहिए। बाकी शादियों में व्हाइट रोजेस यूज होते होंगे, बट इस शादी में वही होगा जो हमारी केतु चाहिए। हैशटैग दुल्हन की चॉइस। ओके थैंक यू। कोहो, हाँ माँ? मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है। हाँ माँ, मैं सीक्रेट, मिष्टी के सीक्रेट का पता लगा रही हूँ। यहाँ खड़े रहकर तुम उन लोगों के साथ वरुण के घर क्यों नहीं गई? वो क्योंकि मैंने सोचा कि उनके पीछे से उनके रूम की तलाशी लूंगी। हैशटैग सर्च, रूम सर्च। तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी। ओके माँ, ओके। बेनबा लेटर बॉक्स के पास। ये कौन है?
हाय अबीर, हॉस्पिटल से और 4 नंबर्स मिले हैं, भेज रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। ब्रो हॉस्पिटल से कौन से नंबर मंगवा रहे हैं? इतने सारे मॉन्क्स के नंबर्स? अबीर ब्रो हॉस्पिटल्स और वहां रखी डेड बॉडीज की जगह के नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं? जो नंबर्स आपने भेजे थे मैंने ट्राई करके देख लिया, और कुछ पता चले तो लेट मी नो। थैंक्स। अरे क्या करूं? भैया को फोन करता हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो इस केक से तो नहीं बदल जाएगा, लेकिन आई होप कि इसे खाने की मेमोरी तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स में हमारे साथ खड़े रहने वाले हमारे अपने भी हैं। जैसे कि आप सब मेरे साथ हैं, राइट? मेरे हाथ में कुछ लगा है। मैं अभी आई। भाभी गाइस मैं भी अभी आया, मैं देखता हूँ जरा। केतु तू केक खिला। ठीक है। मिष्टी, मिष्टी। अबीर अबीर वेरी सॉरी। मैंने इट्स ओके, रिलैक्स, सांस लो, अब आराम से बताओ क्या हुआ। अबीर उस रात उस लड़की की घड़ी मेरी वजह से टूट गई थी, और बिल्कुल वैसी ही घड़ी वरुण के हाथ में थी, और उस पे भी बिल्कुल वैसा ही क्रैक था। मिष्टी, वैसी घड़ी बहुत सारे लोगों के पास होगी, और वो घड़ी पे क्रैक होना एक आम सी बात है। आई एम श्योर ये कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स अबीर, लेकिन जैसे मेरी नजर वरुण के हाथ पे गई ना, तो वो रात वो सब कुछ मुझे याद आ गया। रिलैक्स मिष्टी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ अबीर, मैं थोड़ा हाथ मुंह धो के आती हूँ, मैं फिर बाहर आती हूँ, ठीक है? हाँ मिष्टी, ठीक से आराम से, टेक योर टाइम, जब तुम्हें लगे तभी जाएंगे, ओके? लेकिन अबीर वरुण और केत की क्या सोचेंगे? हाँ मैं हूँ ना यहाँ, मैं उनसे कोई बहाना बना लूंगा, तुम अपना टाइम लो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। यही रहना, ओके? सर ओवरडोज का केस लगता है, मुंह से दारू की बात यहाँ तक आ रही है सर। लगता है ज्यादा नशे में होने के कारण ये सर के बल गिरा, और चोट इतनी गहरी थी कि तभी चल बसा। लेकिन ये सर है कौन, यहाँ कैसे आया, इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके सर आपको जल्दी बताता हूँ। तो इस आदमी ने मिष्टी पर अटैक किया था, और अगर मिष्टी खुद को बचाने के लिए वो पत्थर नहीं उठाती तो जाने क्या हो जाता। मैं नहीं जानता ये कौन है, और नहीं जानना चाहता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मिष्टी की जगह अगर और कोई भी लड़की होती तो खुद को बचाने के लिए यही कदम उठाती। अबीर, अबीर,
मैंने? मिष्टी, मैं जानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने जो किया ठीक किया। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यही करता। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो भी हो जाए, I'm with you। मिष्टी पर अटैक करने वाला और उनका बड़ा भाई था। अगर तुम्हें बेटर फील नहीं हो रहा तो हम अभी घर चलते हैं। नहीं अबीर, वो वरुण के हाथ में वो घड़ी देख के मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग फाइन। मिष्टी, तुम यही सोच रही हो ना कि केतकी और वरुण क्या सोचेंगे? वो भी यही चाहेंगे कि अगर तुम स्ट्रेस में हो तो तुम घर चली जाओ। एक्चुअली मिष्टी, हम जा सकते हैं, चलो। अभी तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं, हम लंच कर सकते हैं। मिष्टी प्लीज, जबरदस्ती नॉर्मल बनने की एक्टिंग मत करो। इट्स ऑलराइट। अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा, हम चलते हैं। अबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। आई एम फाइन। चले? मिष्टी, मैं नहीं चाहता कि तुम। आई एम सॉरी अबीर। मैं जानती हूँ कि तुम दिन के हर एक सेकंड बस मेरे बारे में ही सोचते रहते हो, मेरी टेंशन में रहते हो तुम। आज भी देखो ना, तुम केतु के होने वाले ससुराल में आए हो, तुम्हें वरुण के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, पर तुम यहाँ मेरी टेंशन में खड़े हो। आई एम रियली सॉरी अबीर, बट अबीर आई फील कि तुम्हें भी इस इंसिडेंट से मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं अब सचमुच ठीक हूँ। ओके? ठीक हो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम उसी लड़के के घर में खड़ी हो। अबीर, हाँ क्या सोच रहे हो? चलो। हाँ चलो। सब ठीक? हाँ हाँ, वो एक्चुअली बस वो मुझे थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, तो मुझे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था। अभी आपने बताया क्यों नहीं? यही प्रॉब्लम तो करण भैया को भी थी, उनकी दवाई अभी भी रखी हुई होगी, मैं आपको देता हूँ। भी अभी तो किसी हॉस्पिटल नहीं भेजा था। किसका हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सस्पेंस नॉवेल के अंदर आ गई। हेलो, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।